स्टूडेंट ये आप लोग भली बातें समझते होंगे और मेरा कथन ये है कि मौका आज है, कल में क्या रखा है, बदल दो आज को, कल में क्या रखा है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है जो होने वाली है वो आप लोग चुटके में उड़ा देंगे, बस चुटके में उड़ा देंगे। बस ध्यान रहना चाहिए कि वो क्या है, यानी ये को कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं 14.2 में वो पूरा क्लियर कर लेंगे आप, पूरे क्वेश्चंस को बना लेंगे आप। बस शुरू से लास्ट तक देखिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इससे पिछले क्लासेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर देखिए। अगर अच्छा लगता हो, थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करने से ये होगा कि आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, जितने भी वीडियोज अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आएगा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो स्टूडेंट चलिए इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट 14.2 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो स्टूडेंट ये आपका 14.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये जो डाटा दिया हुआ है बुक में वो सेम टू सेम ऐसे ही है। उसके बाद बोल रहा है उपरोक्त आंकड़ों को, यानी जो आंकड़े दिया हुआ है उसके बहुलक तथा माध्य निकालिए। देखिए इसके बहुलक भी निकालिए और माध्य भी निकालना है और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट माध्य बहुलक इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया गया है, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर एक बार तो देखिए। आप एक बार में देखिए और एक बार ना समझेंगे तो आप मुझे बोलिएगा कि हाँ सर वो आपने समझाया सही नहीं है। अगर एक बार में समझ गए तो एक तो लाइक ज़रूर बनता है वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट इसको चालू करते हैं, इसको बनाते हैं कि इसमें क्या रखा है। तो स्टूडेंट जो बहुलक आप लोगों की क्लासेज हुई है वो बहुलक में इसी क्वेश्चंस को बताया गया है एज अ उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में इसी क्वेश्चंस को लेकर बताया गया है। तो स्टूडेंट एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बहुलक में आप लोगों को पता है और पहले क्लासेज में मैंने बताया भी है कि अगर अनग्रुपिंग हो, यानी अनग्रुपिंग हो कहने का मतलब ये है कि जैसे 2, 4, 8, 6, 9, 2, 7 ऐसे दिया हुआ हो, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि रिपीटेड नंबर, मैक्सिमम रिपीटेड नंबर कौन सा है। मैक्सिमम रिपीटेड नंबर कोई भी हो तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रिपीटेड नंबर कौन सा है। ई वाई मैक्सिमम रिपीटेड नंबर 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 3 रिपीटेड नंबर 8 है, यानी 3 बार हुआ है, जो कि आप लोगों को 6, 6 2 बार है। तो यहाँ पे जो इसका बहुलक होगा यानी मोड होगा, यू हैव क्वेश्चंस ऑफ 2, 4, 8, 6, 8, 9, 6, 7, 8 टू फाइंड मोड। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मोड आपको फाइंड करना था, तो इसमें 8, 8, 8 यानी 3 बार, यानी मैक्सिमम रिपीटेड नंबर जो है वो है 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 8 है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी मोड इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट हेयर यू हैव अ क्वेश्चंस, ये ग्रुपिंग यहाँ पे ग्रुप में दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रुप में दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो स्टूडेंट बारीकी से देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ग्रुपिंग दिया हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इधर भी देखना है कि आपका मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम बराबरता कौन सा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5 में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे कि ये है। तो यस, दिस इज ए राइट, चूज योर आंसर। सो देखिए यहाँ पे 23 है, तो 23 है तो इसका मतलब ये है कि इसको मोड निकालने का फॉर्मूला है, मोड निकालने का L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो स्टूडेंट यहाँ पे
L बता देते हैं, निचली सीमा L निचली सीमा है, F1 इसका बराबरता है, F0 यानी जस्ट इसके ऊपर वाला बराबरता, यानी जस्ट इसके ऊपर वाला बराबरता, F2 का मतलब हो जाएगा जस्ट उसके नीचे वाला बराबरता, H का मतलब होता है हाइट, यानी ये हो जाएगा आपका निचली सीमा, ये ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा में से जब निचली सीमा को आप लोग घटाएंगे तो उसका हाइट निकल जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसी पे आया था, इसका आंसर भी हमने बताया था कि इसमें 36.8 आंसर होगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, बहुत ही बेटर तरीके से बताया गया है, एक बार उसको देखिए। अब इसके बाद में हम लोग माध्य निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि 36.8 कैसे आया। अब चलिए माध्य निकालते हैं कि माध्य कैसे निकलेगा इसमें। तो स्टूडेंट देखिए माध्य को भी आप लोगों को बताया गया है, फिर इसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे F1 मानते हैं यानी फ्रीक्वेंसी मानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अब इसको XI मानेंगे, XI निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये, तो ये निकलेगा आप लोगों को बताया गया है XI निकालने के लिए कि ऊपरी सीमा निचली सीमा को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे 2 से, तो हो जाएगा ये 15 5 20 और 2/2 करेंगे तो 10, उसके 25 15 40/2 करेंगे तो 20, यानी 10 20 यानी 10 का अंतराल हो रहा है, तो 30 40 ये हो रहा है 50 और ये 60। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा FI XI, यानी अब इसको जोड़ेंगे, सिग्मा FI XI कितना आ रहा है, तो स्टूडेंट ये सिग्मा FI XI जो यानी इसमें गुना करेंगे इसको और इसको, 10 6 60, 11 दूना 22 यानी 220, उसके बाद 21 63 630, 40 23 चौका 92 920, 14 75 यानी 700, 6 35 यानी 300। जब इसको जोड़ेंगे आप लोग तो सिग्मा FI XI आ जाएगा 2830। अब स्टूडेंट इसको माध्य यानी जब इसको जोड़ेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका, ये जोड़ेंगे आप यहाँ पे तो ये आ जाएगा FI है, तो FI कितना है 14 5 19 19 21 40 23 11 6 17 23 40 यानी 80 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक्स माध्य निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, माध्य निकालने का फॉर्मूला जानते हैं आप कि सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। तो स्टूडेंट 2830 बाई 80 तो ये हो गया 31। अब देखिए 8 त्रिका 24, इसमें से 4 और 3 तो 4 और 3 8 5 40 हो गया, 3 आ गया तो दशमलव बैठाएंगे तो 8 त्रिका 24, उसके बाद में 6 आया 60 हो गया, 8 7 56 8 5 40, तो यानी ये 35.375 ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे माध्य भी आ गया, आपका बहुलक भी आ गया। इसका मतलब यह है कि माध्य और बहुलक का भी क्या है रिलेशन से, उसको बाद में हम लोग जानेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को प्रूफ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।